जो चादर और फादर इनको पूजने वाले होंगे वो वहां कहाँ जाएंगे? ये तो मूर्ति पूजा इनके यहाँ निरर्थक मानी जाती है ना। पप्पू परीक्षा देते रहे, पास नहीं हो पाएगा, चिंता मत करिए। और सुनिए, राहुल गांधी कहाँ से हो गए मुझे बताइए? फिरोज खान का बेटा राजीव गांधी कैसे हुआ? राजीव खान होना चाहिए था ना। और राजीव खान का बेटा राहुल गांधी कैसे हुआ? राहुल खान होना चाहिए ना। ये पहले जनेऊ पहनना तो सीख लो। कोट के ऊपर जनेऊ पहनोगे? अरे हम हैं तिलकधारी, हम हैं शिखाधारी, हम हैं ये देखिए, हम हैं ये जनेऊधारी। और मैं ये जानने के लिए निकला हूँ कि इस वक्त में देश की सियासत, मध्य प्रदेश की सियासत किस तरफ में आगे बढ़ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और भाजपा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। ऐसे में क्या कुछ काम हो रहा है और किस तरह से यहाँ पर लोग खुश हैं कि नहीं है, ये मैं जानने के लिए निकला हूँ। सबसे पहले आपसे पूछ लेता हूँ, क्या है मध्य प्रदेश में माहौल? बहुत अच्छा माहौल है पूरे मध्य प्रदेश में। आप देखिए कि चारों तरफ अच्छा माहौल है। अब प्रकृति कोई माहौल को ख़राब करती है तो उसमें वो प्रकृति का दोष है। भाई सरकारें तो अच्छा काम कर रही हैं पूरे मध्य प्रदेश में। जी, मोहन यादव कैसे मुख्यमंत्री हैं? आज बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। जैसे मुख्यमंत्री जनता को चाहिए उस प्रकार का काम कर भी रहे हैं। और कुछ लोगों को ये लगता होगा कि भाई हर व्यक्ति की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो जाती, आशाएं पूरी नहीं हो सकती, लेकिन काम बहुत अच्छा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मध्य प्रदेश की हालत ख़राब हो गई। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि काम ही नहीं हो रहा। ये कांग्रेस पार्टी के आरोप है, जीतू पटवारी के आरोप है। देखिए, विपक्ष अपना काम करेगा। अगर विपक्ष अपना काम नहीं करेगा तो जिंदा कैसे रहेगा? उसका काम है विपक्ष का। उसको तो मुद्दे ढूंढ के बोलना है। लेकिन सनातनियों की सरकार है और हिंदूवादी सरकार है, जिनके जो केवल तुष्टीकरण की नीति अपनाते थे, जो सिर्फ मुस्लिमों को खुश करना चाहते थे, उनके लिए ये सरकार खराब है। हमारे लिए सरकार अच्छी है। हमारे सनातन धर्म का कोई भी कार्य हो उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज जो है कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके जो उबाल नहीं मार पा रहे हैं, नहीं तो पल पल पे हमारी झांकियों पे पथराव, अन्य चीज़ें आड़ी टेढ़ी हो जाया करती थी। आज सनातन धर्मियों की ऊपर से नीचे तक डबल इंजन की जो सरकार है, उस सरकार में हम लोग चैन की सांस ले पा रहे हैं और अपने हिंदुत्व के मुद्दों को, धर्म के कार्यों को निर्विघ्न रूप से संपन्न कर पा रहे हैं। तो क्या जब भाजपा की सरकार नहीं थी, जब यहाँ पर क्या हिंदुओं की सरकार आप कह रहे नहीं थी, अगर भाजपा की सरकार नहीं थी, और तब कैसा माहौल हुआ करता था? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। तब ऐसा माहौल हुआ करता था कि जिसकी जो इच्छा होती थी वो करता था और कांग्रेसी लोग उसका सपोर्ट करते थे। आज हिंदुओं की सरकार है तो हिंदुत्व पे अगर किसी भी प्रकार की कोई आंच आती है तो बुलडोजर तक चल जाते हैं। चाहे आप देख लीजिए TIT कॉलेज के जो मामले हुए हैं, हमारे लव जिहाद की घटना जिन लड़कों ने की, उन पे देख लीजिए, हमारी झांकियों पे जिन्होंने पथराव किए उन पे देख लीजिए, परिणाम सामने। ये जब बुलडोजर चलता है अपराधियों के ऊपर, लफ्जियादियों के ऊपर, जब ये बुलडोजर चलता है, नस्ता नाबूद उनके घरों को, मकानों को, अवैध संपत्तियों को कर दिया जाता है, कुछ लोग उठ करके कहने लगते हैं ये नहीं होना चाहिए, ये नाम देख करके हो रहा है, धर्म देख करके हो रहा है। एक बात बताइए, जाके जेल में जो है तफ्सीस कर लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लीजिए, 70% वही होंगे तो धर्म देख के क्या करेंगे? जब तुम गुंडे बदमाश हो तो तुम ही गुंडे बदमाशी कर रहे हो। तुम ही अगर ये इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दे रहे हो तो हिंदू के घर में भी चल रहा है। अगर हिंदू गलत करेगा, हिंदू अपराधी होगा, हिंदू गुंडा होगा तो उसके घर भी वही होगा। लेकिन अगर 70% तुम ही गुंडे हो तो स्वाभाविक है कि तुम्हारे ही घर पे बुलडोजर चलेगा। उसमें जात देख के हमने कहाँ किया? जात देखकर तो तुमने पहलगांव में हमला किया है कि जात देखी और पूछा हिंदू हो, कलमा पढ़ के बताओ, तो गोली मार दी। कभी बताइए, मुझे उदाहरण दीजिए। मैं हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष हूँ, संस्कृति बचाओ मंच का अध्यक्ष हूँ। मुझे बताइए कितने वर्षों अगर आपको पत्रकारिता करते जब से हो गए होंगे, किसी मुहर्रम के जुलूस पे पथराव होते देखा आपने? हनुमान जयंती के जुलूस पे पथराव होगा, रामनवमी के जुलूस पे पथराव होगा, हमारे शिवरात्रि के जुलूस पर पथराव होगा, गणेश उत्सव की मूर्तियां तोड़ी जाएंगी, दुर्गा उत्सव की मूर्तियां तोड़ी जाएंगी।
तो कौन कर रहा है? सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का ठेका हमने नहीं लिया। ताली जो है 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से सिर्फ चुटकी बजती है, और चुटकी अगर तुम बजाओगे तो हम मुक्का भी बजाना जानते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में खलबली बची है, मैं आ रहा हूं, जनता मेरे साथ में है, अगला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का मोदी जी की सरकार गिरने वाली है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये, और बिहार में भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जीतेगी। पप्पू परीक्षा देते रहे, पास नहीं हो पाएगा, चिंता मत करिए। और सुनिए, राहुल गांधी कहां से हो गए मुझे बताइए? फिरोज खान का बेटा राजीव गांधी कैसे हुआ? राजीव खान होना चाहिए था ना। और राजीव खान का बेटा राहुल गांधी कैसे हुआ? राहुल खान होना चाहिए ना। ये पहले जनेऊ पहनना तो सीख लो। कोट के ऊपर जनेऊ पहनोगे? अरे हम हैं तिलकधारी, हम हैं शिखाधारी, हम हैं, ये देखिए, हम हैं ये जनेऊधारी, हम जनेऊ पहनते हैं, हम शिखा बांधते हैं। धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी सारे पंथ हैं। मुस्लिम पंथ, पैगंबर आए, मुस्लिम पंथ की स्थापना करी। ईसा मसीह आए, ईसाई पंथ की स्थापना करी। महावीर स्वामी आए, जैन पंथ की स्थापना करी। और हमारे बौद्ध आए, उन्होंने बुद्ध पंथ की स्थापना करी। गुरु नानक देव आए, उन्होंने सिख पंथ की स्थापना करी। धर्म तो सिर्फ सनातन है, बाकी सारे पंथ हैं। सब गए अयोध्या, रामलला के दर्शन किए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं गए। जो चादर और फादर इनको पूजने वाले होंगे वो वहां कहां जाएंगे? तो मूर्ति पूजा इनका निरर्थक मानी जाती है ना। ये मूर्ति पूजक है नहीं, तो मूर्ति पूजा जब निरर्थक मानी जाती है तो कैसे चले जाएंगे? ये तो वहीं जाएंगे जहां चादर उड़ी होगी, मज़ारों पे जाएंगे, अजमेर शरीफ चले जाएंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पे जाएंगे, लेकिन रामलला जहां विराजे हैं। और हम तो चाहते भी हैं कि गौमांस का भक्षण करने वाले हमारे मंदिरों में प्रवेश ना करें, क्योंकि हमारा मंदिर भी अपवित्र होगा उससे। आखिरी बात पूछ ले रहा हूं आपसे। मोहन यादव जी बिहार की भूमि में उतर गए, प्रचार हो रहा है, वहाँ पे बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है। और एक सवाल चर्चा में आ गया था, सोशल मीडिया में आ गया था कि वहाँ पे लालू यादव है, वहाँ पे तेजस्वी यादव है, वो आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ मोहन यादव पहुँच गए बीजेपी की तरफ से। सवाल ये चलने लगा कि असली यादव कौन है? असली यादव कौन? जो गाय का चारा खा जाए वो कैसे यादव होंगे? अरे गाय का जो पालन करने वाला होगा वही तो, गोवंश का जो पालन करने वाला होगा वही तो यदुवंशी है। भगवान कृष्ण जब निकलते थे, जब उनकी बांसुरी बजती थी, तो जंगल में जितनी गौ माताएं रहती थी वो बांसुरी की धुन सुनकर भगवान कृष्ण के पास चली आती थी, वो थे यदुवंशी। तो लालू तेजस्वी, अरे लालू, वो कहावत गई कि जब तक बिहार में लालू रहेगा तब तक समोसे में आलू रहेगा। तो समोसे का आलू सड़ चुका, बदबू आने लगी है। अब कहाँ लालू और कहाँ आलू? इसलिए जो है सब सकल संपदा रघुनाथ की, सारी संपदा रघुनाथ की है, ना लालू की ना आलू की। ये तो जो होना है वो सामने आ जाएगा। जी ओके जी, हमारे साथ में और भी लोग हैं और मैं ये पूछ रहा हूँ, इन्होंने जिक्र किया था इस बात का, इन्होंने कहा था कि पहलगाम में धर्म देख करके गोलियां चलाई गई, जो कि सत्य बात है। वो तस्वीरें पूरे देश ने देखा और पूरा देश उसको लेकर के भावुक हुआ था। पर उसी के बाद में जब हिंदुस्तान ने बदला लिया, सरकार ने बदला लिया, पाकिस्तान के घर में घुस करके आतंकियों को मारा गया, तब भी कुछ लोगों ने सबूत मांग लिए थे, कहते सबूत दिखाओ। देखिए, ये तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन ये बात सत्य है कि हिंदुस्तान के ही एक टुकड़े में आपने हिंदुस्तानियों को नाम पूछकर, जाति पूछकर उनको मारा, लेकिन हिंदुस्तानी ऐसे नहीं है। वो आतताई को नाम पूछ के नहीं मारते, आतताई है तो उसको मारते हैं। तो इसमें किसी की सबूत मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। जो मांगता मांगने की आदत है वो मांगता रहे। जी, सबूत मांगे जाएंगे। अब सबूत मांगे जाएंगे कि पाकिस्तान में आतंकी मरे हैं, तो सबूत दिखाइए। इस तरह की राजनीति पे उतर गए हैं लोग। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन कह देता हूँ। हाँ, खुलकर कहिए। बिल्कुल, मैं तो खुल के बात करता हूँ जी।
सबूत तुमने उस समय भी मांगा था जब राम सेतु की बात कही थी, तब भी तुमने सबूत मांगा था। तुम ही थे जो कपिल सिब्बल जैसे धूर्त और सैकड़ों वकील आपने खड़े कर दिए थे। आपने तो राम को जो है वो काल्पनिक कह दिया था, तो तुम्हारे पिता को भी कोई काल्पनिक कह सकता है?